सारे का सारा आपका धरा रह जाएगा अगर आपका माइंड क्लियर नहीं है। देखा यहाँ पर आपने 47 से 43% हुए, इस तरह काम होंगे। ये आप देखेंगे एंड के ऊपर 100 बचेगा, तो वही लोग इंटेलिजेंट आगे जाने वाले जिनका माइंड बहुत बड़ा है। तो मैं आपके सामने पीडीएफ शो करता हूँ इंशाल्लाह, उसके बाद 1 बाय 1 समझते हैं कि ये माइंडसेट होता है क्या। तो अगर आप ये अपना माइंडसेट समझ गए ना, तो नो टेंशन, फिर नेगेटिविटी बातें ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। बस 1 मिनट के वेट करेंगे आप, मैं थोड़ा सा पीडीएफ शो करवा दूंगा आपको ताकि आपको समझने में आसानी हो। ओके जी, थैंक यू। सबको मेरी वॉइस क्लियर है, स्क्रीन क्लियर है? चेक करें और बताएं चैट के अंदर, वॉइस स्क्रीन क्लियर है? हमारा माइंड हमें वर्क के हमारा माइंड हमें वर्क को गाइड करता है। अच्छा चलें, ठीक हो गया, माइंड पावर ऑफ लाइफ, ठीक है जी, थैंक यू। ओके जी, क्लियर है, थैंक यू सो मच। सबसे पहले एक बात अपने माइंड में रख लो, एक बात तो यहीं पर लिख लो, अभी डायरी पर लिख लो कि जो जो इंसान अपने माइंड को अपने कंट्रोल में रखकर बैठा हुआ है, जो इंसान अपने माइंड को कंट्रोल करता है, वो तो एक रिच पर्सन है, वो तो कामयाब शख्स है, वो तो सुपरमैन है, वो तो आगे जाने वाला है। और जिसका माइंड उसको कंट्रोल कर रहा है वो नाकाम है, समझ लो। और यही होता है हमारी लाइफ के अंदर भी कि जिसका माइंड उसे कंट्रोल करता है वो मजबूर होता है अपने माइंड के हाथों, और वो जिंदगी में कोई कुछ कर पाता नहीं है। लेकिन जो बंदा अपने माइंड को कंट्रोल करना जान लेता है वो दुनिया कंट्रोल कर सकता है पूरी को। अब चलते हैं हम आगे। सबसे पहले पावर ऑफ माइंडसेट। देखें, आपके पास एक अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी आपको मशीन दी है, कंप्यूटर, इंटरनेट, ये सारी चीजें फ्लॉप हैं, बड़ी बड़ी किताबें के सामने फ्लॉप हैं। आपको नहीं पता कि कितना बड़ा खजाना है आपके पास, लेकिन अफसोस इसको गलत जगह इस्तेमाल करते हो। इसको टिकटॉक पर इस्तेमाल करते हो, इसको गली मोहल्लों के अंदर घूमने के लिए इस्तेमाल करते हो, इसको आप गलत चीजों में इस्तेमाल कर करके इसका आपने सत्यानाश कर दिया इस माइंड का। इसकी पावर समझो पहले। मैं एक चीज पर यकीन रखता हूं कि जो सोल्यूशन मेरा माइंड मुझे देगा वो सोल्यूशन मुझे ना मेरा अपलाइन दे सकता है, ना डाउनलाइन दे सकती है, ना नेट दे सकता है, ना कोई बुक दे सकती है, ना दुनिया का मुझे कोई कारीगर दे सकता है। जो जो सोल्यूशन मेरा माइंड मुझे देगा, आज से पहली बात उसको इसकी पावर जानो, ये चीज क्या है। आपको लगता होगा माइंड क्या है, देखें एक चीज समझें, अपने अपने आप पास रखें। देखें, हम जिस तरह इससे बातें करते हैं ये वैसा ही सोचता है सारा दिन, है ना। हम अक्सर देखा होगा आपने, सारा दिन क्या होता है, हम अंदर ही अंदर बातें कर रहे होते हैं, बाहर नहीं, किसी से नहीं कर रहे, अंदर ही अंदर बोली जा रहे हैं, बोली जा रहे हैं। किसी को देखा अंदर ही बोली जा रहे हैं, ये ऐसा है, ये वैसा है, ये फला करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, ऐसा। तो माइंड क्या है, माइंड उन्हीं बातों को रियलाइज कर करके चलता जा रहा है। अगर हम नेगेटिव सोची जा रहे हैं तो माइंड नेगेटिव होता जा रहा है, अगर हम पॉजिटिव सोची जा रहे हैं हमारा माइंड पॉजिटिव होते जा रहा है। एक चीज माइंड में रखो, 2 4 10 मिनट के लिए दिन के अंदर ऐसा टाइम रखो, जब आपने अपने अंदर जो आपकी जंग चल रही है, जो भी माइंड के अंदर आपके अंदर जो जंग छिड़ी हुई है लफ्जों की, बातों की, उसको कंट्रोल कर दो, रख दो वहां पर। 2 मिनट के लिए आप खामोश हो जाओ, कुछ नहीं करना, अंदर आपने किसी से बात करनी नहीं है। फिर देखो ना माइंड क्या करता है आपका, सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी आहिस्ता आहिस्ता। सबसे पहले इसकी पावर जानो। अब इसको चलाना कैसे है, देखो इसके चलाने के थोड़े रूल हैं, थोड़े से चलाने के माइंड के भी रूल हैं, कैसे चलेगा ये। हाँ, आप ये समझते हैं कि साथ में मूवी देख रहा हूँ साथ ये सोचूं कुछ, तो नो जी, ऐसे नहीं होगा। अगर आप ये समझते हो कि मैं माइंड को यूज करूं और मैं सारे साथ मेरे शोर हो रहा है और मैं बैठा हूं सोच रहा हूं, ये मेरा माइंड चलेगा? नहीं चलेगा। आपको आधा से आधा घंटा 1 घंटा ऐसा चाहिए जिसके अंदर सिर्फ आप हो और आपका माइंड हो। उसके अंदर आप वॉक करें, आप रूम के अंदर वॉक कर सकती हैं, बाहर कर सकती हैं, जाकर वॉक करें और कोशिश करें आपकी जो निगाह है, आपकी जो आंखें हैं, इतनी दूर तक देख पाए, मतलब दूर तक। ये नहीं कि आप कमरे में खिड़की दरवाजे बंद करके और वॉक कर रहे हो, आपका माइंड आपको हल देगा, नहीं देगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक जो हमारा माइंड है, सिर्फ 30 सेकंड की कोई हमें प्रॉब्लम आती है ना, कोई प्रॉब्लम आती है 30 सेकंड के लिए उसका हल देता है। अगर वो 30 सेकंड से बढ़कर वो प्रॉब्लम बढ़ती है हमारा माइंड वहां पर स्टक होता है, बंद होता है, खत्म हो जाता है। ये कहता है मेरे पास हल ही नहीं है। ऐसा होता है ना। ऐसा ऐसा हो सकता है अभी आपको ये बातें आपके सर से ऊपर से गुजर रही हो, लेकिन ऐसा ऐसा ये बातें आपको समझना स्टार्ट होंगी कैसे हम अपने माइंड से काम कर लेते हैं और कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं। सबसे पहले इसको यूज करना कैसे है, आपने नेट आपके पास ना हो, मोबाइल आपके पास ना हो, आधे घंटे के लिए कोई आपके पास ना होना चाहिए। आप जस्ट आप और आपका माइंड आधे घंटे के लिए बैठो, समझो, और इससे जब भी बात करनी है थर्ड पार्टी बन के बात करनी है। देखो कैसे, मुझे कोई प्रॉब्लम आ रही लाइफ के अंदर, मतलब कोई काम नहीं कर पा रहा, नेटवर्किंग की बात, डायरेक्ट सेल मार्केटिंग की बात छोड़ें, बिजनेस की बात साइड में रख के सिंपल अपने माइंड के ऊपर आ जाओ। आपका पेपर है सुबह, सुबह आपका पेपर है और शाम को आप इसको बताया आपने अपने माइंड को मेरा पेपर है, और आपको बुखार हो जाना 102 पे, पता है आपको।
ऐसा क्यों हुआ? हार्ट अटैक आता है बंदे को जब बंदे का माइंड खराब होता है। तो ये माइंड तो है, सब कुछ करता है। तो अब क्या होता है, अगर अपने माइंड को आपने रियलाइज करवाना भी है कि सुबह मेरा पेपर है, आप इसको थर्ड पार्टी बन के करवाओ ना कि हाँ हमजा भाई का पेपर है सुबह, बताओ वो कैसे पेपर देगा जी, आपको हल दे देगा, क्योंकि थर्ड पार्टी के लिए काम करता है। लेकिन जब इसको हम खुद बोलते हैं ना भाई मुझे प्रॉब्लम है, ये काम नहीं करता, सबसे पहले इसकी पावर को जानो। सबसे बड़ा प्रॉब्लम सॉल्वर क्या है? आपका माइंड है। किसी से मशवरे मत मांगो, किसी को मत पूछो ये करना है वो करना है, अपने आप से पूछो ना, अपने माइंड से पूछो ना कि मैंने क्या करना है लाइफ के अंदर, क्या गोल है, क्या अचीव करना है, क्या हासिल करना है। लोग डिसाइड करेंगे आपका फ्यूचर क्या है, लोग डिसाइड करेंगे तुम इंसान जो है कीमती हो कि नहीं हो, लोग डिसाइड करेंगे आपका काम अच्छा है बुरा है, लोग डिसाइड करेंगे। नो, खुद डिसाइड करना सीखो, अपने फैसले खुद लो, और तभी ले पाओगे जब माइंड के ऊपर कंट्रोल करोगे। ऐसे तो कंट्रोल नहीं होगा। वन बाई वन ऐसे 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 ऐसे, नेगेटिविटी पॉजिटिविटी, अच्छी चीजें बुरी चीजें, रोना धोना हंसना खेलना, ये सारी चीजें क्या है? सारा माइंड का तो खेल है। और क्या है? आपको ये लगता होगा नहीं मुझे फलां पर्सन ने डांट दिया ऐसे हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं होता। जस्ट आपका माइंड ही है जो भी करता है। अब क्या होगा, इस माइंड की समझो कैटेगरी क्या है, 4 कैटेगरी हैं इसके अंदर, जिसको हमने समझने आज। सबसे पहले क्या होता है? रिच माइंडसेट। ये क्या है? आप इसको जो थोड़ा सा समझना शुरू करेंगे, रिच माइंडसेट होता क्या है। रिच माइंडसेट क्या होता है? जो जिंदगी के अंदर आगे बढ़ने के सोचता है, स्टेप लेता है, रिस्क लेता है। वो कहता है कि नहीं आज फेल हुआ कल कामयाब हो जाऊंगा। रिच माइंड होता क्या है? उसे कोई फिक्र नहीं है, उसे कोई टेंशन नहीं होती, वो घबराता नहीं है, डरता नहीं है, वो आगे बढ़ता है। वो कहता है कोई बात नहीं। अच्छा एक बात अपने माइंड में रख लें, एक जॉब वाला बंदा कभी रिच माइंड हो सकता नहीं है। ये बात तो दिल से निकाल के बाहर फेंक दे, क्योंकि मैं खुद भी जॉब के अंदर रहा हूं, मुझे पता है। रिच माइंडसेट वाला बंदा कभी जॉब नहीं कर सकता, वो तो बिजनेस ही करेगा। और हाँ, पूर वाला जॉब कर सकता है, मैं खुद करता रहा, मुझे पता है क्या आइडियाज होते हैं। तो रिच माइंडेड पर्सन कौन होता है? सबसे पहले वो रिस्क लेता है। नंबर 2, वो अपना फोकस करता है असासे बनाने के ऊपर। वो ऐसे काम नहीं करता कि डेली मैं जाऊंगा तो मेरे ऊपर ये काम चलेगा। वो कहता नहीं, मैं जाऊं चाहे ना जाऊं ये काम चलता ही रहना चाहिए मेरे बिना भी, और मुझे इसी इनकम आनी चाहिए। वो लॉन्ग टर्म सोचता है, बहुत लंबा। वो ये नहीं है आज दिहाड़ी लगाना माइंड उसका, बस आज दिहाड़ी लग गई ठीक है बस। ये ऐसा पर्सन है जिसको आज भी चाहिए, जिसको कल भी नहीं चाहिए। ये कहता है मेरा परसों ठीक होना चाहिए। हमारा यहाँ मसला सबसे बड़ा क्या होता है, आते हैं 4 बंदों ने बातें सुनाई, बोला तेरी एथिक गलत, तू ये काम करने आ गया, तू तो नहीं कर सकता, तो फ्रॉड है स्कैम है। हम क्या होता है हमारा, हम तो अपना बोरी बिस्तर लेते हैं घर लौट जाते हैं। हम यही है ना होता हमारा, ऐसे होता है ना हमारे साथ। बेसिकली उसने क्या किया? क्या उसने हमें को मारा है? नो। क्या उसने हमें हमसे हमारा बैल छीन लिया? नो। क्या हमारी कंपनी बंद होगी? नो। जस्ट क्या किया उसने, 4 बातें सुनाई, और हमारे माइंड के ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं था, तो वो बातें हमारे माइंड के अंदर ऐसी घुसी, हमारा माइंड बंद हुआ और हम वापस घर लौट गए। क्या हुआ? हम फिर क्या कहते हैं, मुझे फलां पर्सन ने फ्लॉप कर दिया। सर वो फलां पर्सन ऐसे कहता है, वो कुछ भी नहीं कहता, जस्ट आपका माइंड आपको ये कह रहा है। समझ लगी? तो किसी की बातों के अंदर आकर आप फैसले करना, तो रिच माइंडसेट कभी ऐसा होता भी नहीं है। देखो अच्छा, रिच माइंड कौन से लोग होते हैं? सबसे पहले फॉलो करना स्टार्ट करो, सुनो उनको, वो कौन से। ऐसा नहीं है, अब मिसाल देता हूं, आप चाहते हैं एक रिच बंदे के साथ रहना, लेकिन पॉसिबल ना हो। जैसे मैं एग्जांपल दूं, मैं एक अदारे के अंदर काम करता हूं, और उसका जो सबसे बड़ा ऑफिसर है वो बहुत अच्छा बंदा है, उसका माइंड बहुत स्ट्रांग है, मैं चाहता हूं उसके साथ रहना, लेकिन हकीकत में अब पॉसिबल नहीं है कि मैं उसके साथ रह सकूं, जब मैं उससे उस तक नहीं पहुंच सकता। एक तरीका है, मैं उसको सुन सकता हूं, उस बंदे को मैं सुन सकता हूं। कैसे? अब सिंपल देखो, जैसे कि कोई पर्सन है यहाँ पर, अगर वो चाहता है कि मैं बिल गेट्स के साथ रहूं, कि बिल गेट्स कैसे रहता है, कैसे जीता है, आप ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है कि वो आपको इतना टाइम दे। हाँ एक तरीका है, यूट्यूब है, उसके ऊपर जाकर आप फॉलो कर सकते हो पर्सन को। जैसे क्लास में होता है, क्लास में क्या होता है, बच्चे सारे बैठे होते हैं, एक टीचर आता है, वो पढ़ाता है बच्चों को, और सारे बच्चे सुनते हैं उसको। टीचर, हालांकि क्या होता है, टीचर के साथ रह रहे हैं वो, हम उसको क्या बोलते हैं, ये सारे के सारे बच्चे कहाँ पर हैं, ये सारे बच्चे टीचर साथ रहते हैं। इसी तरह अगर कोई बंदा है, कोई इंसान है, बहुत कामयाब है, बहुत सक्सेसफुल है, अब उससे आप मिल नहीं सकते, लेकिन आपको पता है कि ये कामयाब है, आप उसको क्या कर सकते हो, आप उसको फॉलो कर सकते हो, सुन सकते हो, ताकि आपका थोड़ा माइंड खुले। अच्छा ऐसा भी नहीं है कि पहले दिन आपका माइंड बहुत बड़ा बन गया, आपने बड़े बड़े रिस्क ले लिए और लाइफ के अंदर बड़ा कुछ कर दिया, अचीव कर लिया, ऐसा नहीं होता। स्टार्टिंग में हर एक पर्सन का छोटा माइंड होता है, छोटे इंसान से बड़ा इंसान बनने के लिए टाइम लगता है, बहुत टाइम लगता है, बर्दाश्त चाहिए आपको। जिस दिन आप इस अपने अंदर का छोटा इंसान खत्म कर दिया, आपका माइंड बड़ा हो जाएगा। हमारा मसला क्या, छोटी सी कोई बात करता है गुस्सा आ जाता है, तेरी ऐसी की तैसी, ये कर देंगे, ये क्या है? सिर्फ माइंड तो है।
हमारी इज्जत, मेरी फला पर्सन इज्जत नहीं करता, ये क्या है? मेरी फला पर्सन ने बेइज्जती की थी वो इतने साल पहले, ये क्या था? ये सारे का सारा आपका माइंड का खेल है। आपका माइंड बड़े बड़े ड्रीम बनाता है, फिर तोड़ देता है उनको। ऐसा होता है, बैठे होते हैं, ख्याल आते हैं माइंड के अंदर, मैं ये चीज करूंगा, वो करूंगा। चल एक और चीज समझें, अब मूवी देख रहे हैं और मूवी का हीरो आप देखते हैं, हीरो क्या कर रहा है? फाइट कर रहा है, बड़ा कुछ कर रहा है, गरीबों के लिए लड़ रहा है। अब अपने अंदर, नजरों के अंदर क्या बनना चाह रहे हैं आप? हीरो बनना चाहेंगे ना? कैसा कोई पर्सन बैठा है जो मूवी देखकर ये बोलता है मुझे विलन बनना है? कोई पर्सन ऐसा बैठे? वो नहीं कहता होगा। सब ये कहते हैं मुझे हीरो तरफ जगह पर आना है। ऐसा क्यों होता है? हीरो की जगह क्यों आ जाते हैं आप? नो, ऐसा ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आपकी माइंड के अंदर उस हीरो की इमेज बन गई बहुत प्यारी। उस हीरो की आपकी माइंड के अंदर क्या बनी? इमेज बनी। हालांकि हकीकत में वो जो बंदा हीरो बन के मूवी में आया होता, वो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर उससे बड़ा बेकार हो, बिल्कुल बेकार हो, वो बिल्कुल एक किस्म का घटिया इंसान हो सकता है। लेकिन क्या हुआ, क्या आपने ऐसा मूवी में देखा उसको? आपकी नजरों में क्या बनी? उसकी इमेज बन गई बहुत बड़ी। अब आप क्या बनना चाह रहे हो? उसके जैसा बनना चाहते हो आप। ऐसा क्यों? क्योंकि आपका माइंड जो इसको दिखाते हो उसी पर अमल करता है। एक चीज तो समझ लो, जो भी सुनते हो भूल जाएगा। जो भी सुनते हो भूल जाए। आज मैं किसी से पूछूं ना कि क्या पढ़ा था आपने 5वीं क्लास के अंदर, किसी को याद नहीं, मुझे भी याद नहीं रहा होगा। हाँ, एक चीज याद है, वो आज भी मुझे याद है कि आज से 10 साल पहले मैंने एक चीज देखी थी आंखों से, वो आज मेरे माइंड में बैठी हुई है। ऐसा ही है। इसी तरह अगर रिच माइंडसेट के बंदे अपने पर्सन बनना है, सबसे पहले सोच को बहुत बड़ा करना पड़ेगा आपको। छोटी सोच लेकर आप बड़े फैसले कभी नहीं कर पाएंगे। बनना है आपको बड़ा ड्रीम अचीवर है, बिजनेसमैन है, कार अचीवर है, बड़े बड़े सपने हैं, लेकिन 2 दिन काम करके तीसरे दिन तबीयत खराब हो जाती है। कैसे? ये रिच माइंडसेट नहीं है। तो सबसे पहले क्या है, जिंदगी में जो हासिल करना चाहते हो पहले अपने अंदर, अपने माइंड के अंदर उसको हासिल करने की कोशिश करो ना। बाहर से अचीव तभी होगा ना वो। अब अंदर से अचीव नहीं कर रहे, अंदर से छोटे इंसान बन के बैठे, अंदर से कुछ आपकी फीलिंग नहीं आ रही, अंदर से क्या आ रहा है? फीलिंग आ रही है, थॉट्स आ रहे हैं, नहीं हो सकता, वो तो जमांद्रू पर्सन अमीर था, वो तो उसका लक चल गया, उसको तो बोलना आता है, मैं नहीं कर सकता, मेरे बस की बात नहीं, वो तो बड़ा बड़ा, उसके तो सपोर्ट बड़ी है, उसकी फैमिली अच्छी है। ये सारी चीजें क्या हैं? प्रॉब्लम है ना ये भाई। सबसे पहले क्या करना है आपको? वो करना है, ये चीज सारी निकाले माइंड से। आज जब मैं इस फील्ड में आया था, सुने एक प्रैक्टिकल चीज समझे, जब मैं इस फील्ड में आया था उस वक्त क्या था, मुझे ये लगा था कि यहाँ पर बहुत सारा कंपटीशन है, बड़े बड़े लीडर बैठे हैं यहाँ पर। तो मेरे एकदम के अंदर माइंड में ख्याल है कि मैं नहीं कर सकता। क्या मेरे माइंड में क्या ख्याल है कि मैं नहीं कर सकता, ये सब कर गए हैं, इनका लक चल गया, ये पुराने हैं, ये पहले आए थे, मैं नहीं कर सकता। तो 2-4 दिन के लिए बिल्कुल मैं, मेरा माइंड खत्म हो गया कि मेरे से तो नहीं होना भाई ये। फिर मैंने क्या किया कि मैंने कहा नहीं, मैं देखूं ये कैसे करते हैं, ये लोग कैसे काम कर रहे हैं, ये किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, ये क्या सोचते हैं, इनकी सोच कैसी है, इनके बोलने का अंदाज कैसा है। फिर मैंने उसको फॉलो करना स्टार्ट किया, तभी जाकर आगे बढ़े ना। तो ये क्या था? रिच माइंडसेट। डरना नहीं है, घबराना नहीं है, शर्माना नहीं है, लोगों की बातों को अपने ऊपर हैवी नहीं होने देना। कोई कुछ भी कहता रहे, आप फिजिकल लाइफ के अंदर जाओ, जो मर्जी करो ना, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन इससे बाहर निकलने की कोशिश करो। नंबर 2 हमारा ऑप्शन कौन सा है? पुअर माइंडसेट। इसको बोलते हैं लकीर के फकीर, कलाम। ये पुअर माइंडसेट है। ये क्या है? पढ़े हैं बस, कोई जिंदगी नहीं है, जो मिल गया खा लिया बस, पढ़े हैं भाई, हालात खराब हैं, तबीयत खराब है, बाहर तो कोई मसला, बहुत प्रॉब्लम बन चुकी है, गुजारा करना सीखो, जितनी चादर उतने पैर फैलाओ। अमीर लोग गंदे होते हैं, उनके पास बड़ा पैसा होता है। ये क्या है? ये पुअर माइंडसेट है। वो कर गया, तुम नहीं कर सकते, उसके हाथ पैर 15 हैं, तुम्हारे 2 हैं, तुम कैसे करोगे? ये क्या है? ये पुअर माइंडसेट है, छोटा सा माइंडसेट है, बिल्कुल छोटा सा, फिक्स, फंसे पड़े वहीं पर। मैं तो गरीब हूं, मेरी किस्मत खराब है, मेरा तो उसका लक चल गया, मेरा लक नहीं चलता, मुझसे बोला नहीं जाता, नेटवर्किंग मुझसे नहीं होती, डायरेक्ट सेल बिजनेस मैं तो नहीं कर सकता, मुझे तो कुछ नहीं करना, मैं क्या करूंगा? ये क्या है? ये पुअर माइंडसेट के बहाने बहाने हैं। हंसे मत, देखिए कोई, आप इसको समझें, ये वो चीजें मैं आपको बता रहा हूं जो आप फिजिकल लाइफ में सोचते हो। ऐसा ही होता है हर किसी के साथ। अपने आप को कोसते रहना, किसी को ब्लेम देते रहना, मुझे फलां पर्सन ने कामयाब नहीं करवाया, मुझे मेरी अपने ने सपोर्ट नहीं की इसलिए मैं नाकाम हो गया, मुझे सीनियर अच्छे नहीं मिले, मुझे किसी ने गाइड ही नहीं किया, मुझे तो किसी ने ट्रेन ही नहीं किया, मुझे गंदे लोग मिले सारे, मुझे तो अच्छे लोग मिले नहीं, मेरे सोशल मीडिया का अकाउंट हैक हो जाता है बार बार। ये क्या है? पुअर माइंडसेट।
मैं इससे अच्छा कोई जॉब कर लूंगा 15-20 हजार की, मुझे नहीं वर्क करना ये वाला, मैं तो जॉब पे चल जाऊंगा, मैं वहां फला फैक्ट्री में काम कर लूंगा। ये क्या है? पूर माइंडसेट। फंसे पड़े हो ना वहीं पर, ब्लेम करते रहना हर वक्त, रोना धोना मचा रखा है सुबह शाम इस माइंडसेट ने। क्या है? कुछ भी नहीं है। कोई चीज अच्छी लगती नहीं इसको। बारिश हो जाए कहता है बारिश होगी, आज तो लाइट की बंद है मेरे पास, सर मैं मीटिंग कैसे लूं आपकी, आज तो बारिश हो रही है मेरे पास, सर जी आज तो घर में मेहमान आ गए हैं, वो तो बहुत प्रॉब्लम है, सर जी सुबह मेरा पेपर भी है, स्टडी है, बहुत प्रॉब्लम मेरे पास आ चुकी है। ये क्या है? पूर माइंडसेट है, बहाने बनाना। इसको कुछ नहीं आता, ये बहाने बनाता है, ये हर वक्त क्या शो करवाता है, हालात खराब, डाउन है, नेगेटिविटी है, कोई कामयाब नहीं हो रहा, तू भी नहीं हो सकता, बहुत मसला है, सबने मर जाना है, छोड़ो क्या रखा है, छोड़ दो यार। ये ऐसे, ये क्या है? ये पूर माइंडसेट है, छोटा माइंडसेट। अब मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ प्रैक्टिकल क्या होता है। देखो, जब एक इंसान, मैं खुद एक जॉब पर्सन था, सुने मेरा भी पहले पुअर माइंडसेट था, और उसी को बताकर आपको मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। जब मैं पुअर माइंडसेट के अंदर था, जब एक जॉब के अंदर था, तो मेरा माइंडसेट क्या था? मेरा माइंड यह था कि यार अल्लाह ने मुझे गरीब क्यों बनाया? मेरा माइंड था और मेरा पुअर माइंड था ना, मुझे गरीब क्यों बनाया? पता नहीं यार मेरे दिन कब अच्छे आएंगे, क्यों? मैं करता कुछ नहीं था, हालांकि हकीकत यह था कि मैं करता एक जॉब था 15-20 हजार की, काम नहीं करता था मैं कोई अच्छा काम, मतलब मैं कोई अच्छा काम करूं, बिजनेस स्टार्ट करूं ना, करता क्या था? जॉब। और ख्वाब मेरे क्या थे? कि मुझे तो अल्लाह ने मीर नहीं बनाया, मेरी तो किस्मत ही खराब है, भाई वो तो लक चल गया, उनका लक चल गया, मेरा भी लक चले, मुझे रास्ते में कोई पैसों का बड़ा ब्रिक्स मिल जाए, मेरी किस्मत खुल जाए। ये मेरे माइंड के सारे थॉट्स थे। इससे पहले ये क्या थे? सारे पूर्व बढ़ के बहाने, ठीक है। और अपने घर वालों को भी सिखाते थे, हाँ बेटा कुछ नहीं होता, आराम करो, बस जिंदगी है, जी लो, बाहर हालात देखो क्या हो रहा है, बंदे को बंदा लूट रहा है, फला 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 फला। अलबोट लंबी स्टोरी है, हो सकता है आप इस बात को बड़ा हल्के में ले रहे हैं या भारी ले रहे हैं, लेकिन ये हकीकत है, ये रियलिटी है, ठीक है। दूसरों से जलते रहना, ये भी पोर माइंडसेट है। दूसरों से जेलस होना, वो कामयाब हो रहा है, वो क्यों ऊपर जा रहा है, उसकी टांग खींचो ना, कोई इसकी खामी ढूंढो ना, कोई तो कोई इसकी प्रॉब्लम होगी ना कोई इसने नुकसान किया होगा, इसको पकड़ो, इसको दबाते हैं, इसकी बुराई करते हैं, इसकी चुगली करते हैं आज। ऐसा होता है। ये सर बड़ा कामयाब हो रहा है, ये बड़े पैसे जैसे कमा रहा है, इसको पकड़ो जरा, इसकी कुछ कमजोरी पकड़ो, कोई अल्लाह करे ये गलत काम करे, हुँ? फिर उससे रूठ कर बात करना, ये क्या है? ये सारे पोअर माइंडसेट के ड्रामे हैं। तो इससे बाहर निकलना सीखें। एक चीज समझो, जो होता है ना पोअर माइंडसेट बंदा, वो क्या होता है? वो हमेशा ये कहता रहता है कि मैं बड़ी मेहनत करता हूं, मैं बड़ा काम करता हूं, लेकिन मेरा लक नहीं चलता, ठीक है। तो लक शक नाम की कोई चीज होती नहीं है, किस्मत के नाम की कोई चीज होती नहीं है। रिच और पुअर जैसे माइंड सेट है बंदे का, ये कहता है हो सकता है, ये कहता है नहीं हो सकता, ये कहता है कामयाब बन सकता हूं, ये कहता है नहीं बन सकता। दोनों माइंड सेट हैं। ये कहता है दुनिया में कोई चीज पॉसिबल नहीं है, ये कहता है कुछ भी पॉसिबल नहीं है, हर चीज मुश्किल है। ये कहता है कुछ भी मुश्किल नहीं है, मैं सब कुछ हासिल कर सकता हूं, और मैं अपने ख्वाब सारे पूरे कर सकता हूं, जब वो कर सकते हैं मैं भी कर सकता हूं। ये क्या बोलता है? नहीं 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 नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता, बहुत मुश्किल है। ये दोनों की तरह प्रॉब्लम है, समझो। रिच क्या है और पुअर क्या है, जिस दिन ये समझ आएंगे निकल जाएंगे आगे। छोटे इंसान से बड़ा इंसान बनना है तो क्या करना है? सबसे पहले अपने अंदर बड़ा बनना है, सोच से बड़ा बनना है। हम आगे चलते हैं नंबर 3 के ऊपर। समझ आ रहा है किसी को? कोई परेशान तो नहीं हो रहा, बोर तो नहीं हो रहे? ये बड़ा अजीब सा टॉपिक आज हमारा, समझें? बताएं, परेशान तो नहीं हो रहे चैट के अंदर, बोर तो नहीं हो रहे? जी जी ओके। समझ आ रही है? पूरा माइंड हैक हो चुका है, बंद हो चुका है पूरा माइंड? वेरी इंटरेस्टिंग, ओके जी, ओके ओके ओके। अब ये क्या था? ग्रोथ माइंडसेट। ये ग्रोथ माइंडसेट क्या होता है? ये ऐसा माइंडसेट, देखो सुनो, ग्रोथ माइंडसेट क्या होता है? एग्जांपल सुनो, एग्जांपल सुनो। हमारे यहाँ आजकल ऐसे लोग मिलते हैं आपको, सुनो, वो क्या बोलते हैं? वो कहते हैं मैंने आज से 10 साल पहले कंपनी ज्वाइन की, मैंने आज से पहले 10 साल पहले कंपनी ज्वाइन की, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? मैं उस कंपनी में गया, और जब मैंने उस कंपनी का वर्क स्टार्ट किया, तो मैं वहां पर फ्लॉप हो गया, मैं वहां पर नाकाम हो गया। अब और अब मैंने नेटवर्किंग नहीं करनी, या मैंने ऑनलाइन वर्किंग नहीं करनी, ऑनलाइन काम तो फ्रॉड होते हैं। ये ग्रोथ माइंडसेट नहीं है। ये कौन सा माइंडसेट है? फिक्स्ड है, अभी आगे आने वाला है। अब ग्रोथ क्या कहता है? ग्रोथ ये कहता है, ओके एक मिनट, ये एक पर्सन बैठी है सादिया, और इंतहाई बेवकूफ सी लड़की है, मैं रिमूव कर दूं मीटिंग से, क्योंकि ये अपनी नेचर शो करवा रही है, जिस भी खानदान से ये हैं। ओके जाए आप। ये ऐसा होता है जब ऐसे पर्सन को आप लिंक देते हो, जो बंदा ज्वाइन नहीं होता, तो वो ऐसे आगे करते हैं, करता है यहाँ पर।
ओके, थैंक यू। अब यहां पर क्या था, ग्रोथ माइंडसेट। ये ऐसा माइंडसेट है जी, हमेशा कुछ नया सोचता है, ये चैलेंज को कबूल करता है। ये नहीं कहता कि मुझे चैलेंज है मैंने भाग जाना है, ये कहता नहीं, चैलेंज को कबूल करूंगा, प्रॉब्लम आएगी मैं फेस करूंगा। ये कहता है मैंने आगे बढ़ते रहना है। ये कौन सा, ये ग्रोथ माइंडसेट है ना, ये फिक्स नहीं है ना, ये चल रहा है ना। ये हमेशा कुछ नया सीखता रहता है। जो बंदा डेली नया सीखता है वो क्या होता है, ग्रोथ माइंडसेट होता है। उसको आगे बढ़ना होता है। चैलेंज आ रहे हैं, कहता आने दें। ये रोज नया सीखता है क्योंकि ये ग्रोथ माइंडसेट है। इसको क्या करना है, इसको कुछ हासिल करना है जिंदगी में, इसके कुछ ख्वाब है, सब पूरे करने हैं। ये किसी की टेंशन नहीं लेता। इसको क्या नजर आ रहा है, इसको अपना गोल नजर आ रहा है, इसको लोगों की बातें नजर नहीं आ रही, क्योंकि ये चल रहा है ना आगे। ये आगे की सोच रहा है। इसको ये नहीं चाहता आज मुझे इनकम आ रही है नहीं आ रही, ये कहता कोई बात नहीं, मुझे 5 साल बाद क्या आएगा। ये ग्रोथ माइंडसेट है, बड़ा माइंडसेट है, बहुत लंबा सोचता है। ये नहीं सोचता। हाँ, अगर आप जॉब के अंदर हैं, सॉरी भाई, ग्रोथ माइंडसेट नहीं है आपका, मेरा भी नहीं था, किसी का हो सकता है भी नहीं है। एक जो पर्सन का माइंडसेट ग्रोथ वाला बन जाए, बहुत मुश्किल है भाई, बहुत मुश्किल। ये तो ऐसे ही है कि आप अपना जहर के अंदर आप शहद ढूंढते हैं, ऐसा कैसे मुश्किल मुमकिन हो सकता है। जब एक बंदा जो फंसा पड़ा है एक ऐसी जगह पर कि उसके सारे आसपास के लोग उसी के जैसे हैं, वो मतलब पुरानी सोच वाले हैं या बिल्कुल छोटे से माइंड वाले हैं, वो कैसे बड़ा सोच सकता है। सोचना पड़ेगा सबसे पहले आपको, अपने माइंड को क्या बनाना पड़ेगा, ग्रोथ माइंडसेट। अगर एक दफा फेल हो गए, दोबारा स्टार्ट करते हैं। कल नाकाम हुए, फिर स्टार्ट करते हैं। पहली कंपनी में काम किया, वहां पर काम चला नहीं, फ्लॉप हो गया, तो स्टार्ट कर लेता हूँ, इसमें कामयाब होकर दिखाता हूँ मैं। मैंने 20 दिन काम किया, मुझे रिजल्ट नहीं आया, अब दोबारा कर लेता हूँ। ये क्या है, ये ग्रोथ माइंडसेट है। ये कभी हार नहीं मानता। ये कहता कुछ भी नामुमकिन नहीं है, सब कुछ हो सकता है, बस करके दिखाना है मुझे, बस मुझे करना है, मुझे प्रूफ करना है अपने आप को। इसके सामने हार भी हार मान लेती है, कहती मैं मेरी बस होगी, तू भाई जीत गया। ये क्या है, ग्रोथ माइंडसेट है। ये फिक्स नहीं है ना, ये कुछ भी मानने को तैयार ही नहीं। इसको बोलो तुम कि तुम नहीं कर सकते, बोला क्यों, कैसे नहीं कर सकता, मैं करके दिखाऊंगा। ये ग्रोथ माइंडसेट है, ये जिद्दी है, ये अटल जाता है, ये आगे भागता है, ये कहता है हर चीज मैं कर सकता हूँ। जो काम बाबर साहब यहाँ पर खड़े होकर बोल रहे हैं, ये कहता है मैं भी बोल सकता हूँ। ये क्या है, ग्रोथ माइंडसेट है। आगे की, आगे बढ़ने वाला, नया सोचने वाला, चैलेंज कबूल करने वाला, प्रॉब्लम को फेस करने वाला, मुश्किल को फेस करने वाला, ये क्या है, ग्रोथ माइंडसेट, जो कि हमेशा चलता रहता है, सीखता रहता है और आगे बढ़ता रहता है। और ये क्या है, यहां पर बकायदा लॉक लग गया। ये ऐसा माइंडसेट है, ये फिक्स माइंडसेट जिसे बोलते हैं। ये क्या होता है, फिक्स माइंडसेट क्या होता है, अगर मुझे आज मेरी मिसाल दे रहा हूं मैं, इनकम मेरी आ रही है 20,000 महीने की, बस ठीक है, कुछ नहीं करना इसके अलावा मुझे। लाइफ के अंदर गोल नहीं है, ड्रीम। ये क्या होता है, बस आज खाना खा लिया, बस ठीक है, कल की कल देखेंगे ना। बस ये सूट कपड़ों को मैंने पहन लिया, आज कल की कल देखेंगे ना। ये क्या है, फिक्स माइंडसेट है, कुछ नया ट्राई नहीं करता ये। इसे जिंदगी में कुछ नया करना ही नहीं। ये कहता नया ट्राई करूंगा, फिर रिस्क लेना पड़ेगा, फिर प्रॉब्लम लेनी उठानी पड़ेगी, नो मुझे नहीं करना, बस यहाँ पे ठीक हूं। ये क्या है, फिक्स माइंडसेट है, बस एक जगह बैठा है टिक कर, इसे कुछ भी नहीं करना लाइफ के अंदर। और ऐसा ही होता है जॉब के अंदर, ऐसे होता है ना, फिक्स होता है माइंडसेट हमारा। सुबह उठना है 8 बजे, जाना है शाम को 5 बजे आना है, मंथली सैलरी लेनी है, उतनी सैलरी दूध वाले देनी, इतने पैसे उसको देने हैं, उसके बाद हम फिर खत्म, फिर दोबारा जॉब पे चल पड़ेंगे। ये क्या है, एक फिक्स माइंडसेट है, कुछ भी नया ट्राई नहीं कर सकता ये, ना इसे कुछ लाइफ के अंदर अचीव करना, ना कोई इसका गोल है, ना कोई इसका ड्रीम है। ये खुद भी डरा हुआ है और दूसरों को भी डराता है कि तुम भी मत करो, मैं भी नहीं कर सका, हमजा भाई भी नहीं कर सके, तेरे से भी नहीं होना, हट जा भाई, पीछे आ जा। ये खुद भी डरता है, लोगों को डराता है, कंफर्ट जोन है बिल्कुल, ये फंसा पड़ा है इसके अंदर ये, और इससे बाहर निकलने के लिए तैयार ही नहीं है ये। आप इसको बोलो डेट सेल मार्केट बिजनेस है, इसमें आते हैं, ये कहता फ्रॉड है, छोड़ दो, स्कैम होता है, कुछ नहीं होता ये तुम्हें ऐसा लगता है। फिक्स लाइक, बिल्कुल फिक्स लाइक रोबोट। रोबोट कह सकती हैं आप, मशीन कह सकती हैं इसको आप। एक रोबोट क्या होता है, जैसा उसके अंदर फिक्स कर देता है ना, उसके अंदर डेटा भर देता है भी तुमने ये काम करना है। जैसे कि आजकल नेस्ले की फैक्ट्री के अंदर एक रोबोट रखे गए हैं, तो वहां पर रोबोट है, वो फिक्स माइंडसेट वाले रोबोट है क्या, उनके अंदर डेटा डाल दिया गया पहले से, तुमने सिर्फ पानी की बोतलें भरनी, सील लगानी, रखनी बस, और वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता। ये फिक्स माइंडसेट है। ये क्या है, इसको हर वक्त किसी के हुक्म का इंतजार है कि जब इसको कोई ऑर्डर आएगा तो काम करना, वरना नहीं करता। ये बैठा, ये ना कुछ सोचता है, ना कुछ नया ट्राई करता है, ना कोई डिसीजन ले सकता है, ना इसके पास कोई पावर है फैसला करने की, ना कोई चैलेंज कबूल कर सकता है। ये कुछ भी नहीं कर सकता। ये कैसा माइंड है, बिल्कुल चक, खत्म, बंद, लोक है। ना इसमें आगे सोच रहे हैं ना पीछे, कुछ भी पता नहीं है। जैसे होता है ना, घर में पड़े हुए हैं बस, कहीं भी सारा दिन चल रही है फेसबुक, वो अनरोल करी जा रहे हैं, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे देखते जा रहे हैं। ये क्या है, ये फिक्स माइंड है, मतलब मुझे कुछ नया करना ही नहीं है। तो आप बोलो बिजनेस करना, बोला ये क्या होता है, मुझे नहीं करना, बस मैं यही ठीक हूँ भाई, मैं खुश हूं ना, मुझे बस मुझे रहना दो, तेरी मेहरबानी भाई, तू जा, मैंने नहीं करना, मैं नहीं कर सकता ना,
मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है, मैं अपनी लाइफ से खुश हूँ, बस बस जो मिल गया बड़ा है मुझे, मेरे लिए यही ठीक है, बस मुझे कुछ नहीं करना। आप बोलोगे दुनिया के अंदर इतने लोग तरक्की कर रहे हैं, भाई करते होंगे यार, मैं नहीं कर सकता भाई, मुझे रहने दो। ये क्या है? ये फिक्स माइंड सेट है, इससे भी निकलना पड़ेगा आपको। अच्छा, ऐसा क्यों होता है, लोग आते हैं डायरेक्ट बिजनेस को ज्वाइन करते हैं और फ्लॉप हो जाते हैं? क्या वजह बनती है? क्योंकि उनका माइंड होता है फिक्स। वो जो जिंदगी में कर रहे होते हैं ना, जो जॉब कर रहा है या कोई स्टडी के अंदर है या कोई किसी शॉप पर काम करता है, जब इस सिस्टम को वो ज्वाइन करते हैं, किसी भी नए काम को, वो अपने माइंड को चेंज नहीं करते। अच्छा, उनका माइंड में क्या होता है? लॉटरी माइंडसेट होता है। आए हैं 4 दिन वो काम करेंगे, 4 दिन, सिर्फ 4 दिन, ज्यादा नहीं करते वो, 4 बजे पता है उनका, सिर्फ 4 दिन करेंगे। 10-15 बंदों को प्लान दिखाएंगे, 10-15 बंदे माशाल्लाह उनको मिलेंगे उनके जैसे, जैसे वो थे ना उनके जैसे, वो उसे गाइड करेंगे, बेटा ना कर, हम भी नहीं कर सके, तू भी नहीं कर सकता। वो बोलता है यस, तुम ठीक हो। ये सर तो हाथ बोलता रहता है, 2.5 लाख बंदा कंपनी में काम करता है, बेवकूफ है, तुम ठीक हो। ये क्या है? ये घर लौट जाता है। ये फिक्स माइंड सेट है। मतलब जो मैं जिंदगी में कर रहा था वही करते रहना, उसके साथ कुछ नया ट्राई करना ही नहीं है। मैं आपको अपना बताऊं, सुने, 3,000 लोग फैक्ट्री में काम करते थे, मेरे ही जैसे वर्कर थे सारे। और सोच क्या थी सबकी? दिहाड़ी वाली। क्या सोच थी? सैलरी वाली। क्या सोच थी? मजदूरी वाली। मेरी भी वैसे ही थी। और उन लोगों में रहकर खुद को बदला। लेकिन क्या था? अंदर से एक आवाज आती थी, नहीं यार नहीं, कुछ करना है जिंदगी में, कुछ हासिल करना है, गरीब आए मरना नहीं है, ये मेरे अंदर से आवाज निकलती थी हर वक्त। और मेरे पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं था, लेकिन मैं नया ट्राई करने की बहुत कोशिश करता था। अल्लाह का लाख शुक्र है कि मैंने एक कंपनी ज्वाइन किया, उसके अंदर आगे मैं सक्सेसफुल बना और आगे बढ़ा। तो ये क्या है? फिक्स माइंडसेट वाले लोग जिंदगी में कुछ हासिल नहीं कर सकते, ना उनको कोई ड्रीम होते हैं, ना ख्वाब होते हैं, ना उनको अपने वालिदैन की परवाह है, ना उनको अपने घर के वालों की परवाह है। वो कुछ भी नहीं करना चाहते, वो कहते हैं बस अपने अपने लिए। ये ऐसे फिक्स माइंड के लोग होते हैं, ये खुद के साथ ही वफा नहीं करते, इन्होंने किसी और से वफा क्या करनी है। ये क्या है? फिक्स माइंडसेट। और ये क्या है? हमेशा कुछ नया सोचता है, सुबह उठता है कहता है आज सुबह बड़ी बेस्ट है, रंगीन है, इंशाल्लाह आज कुछ नया चैलेंज आएगा। इसको क्या चाहिए? ये कहता है चैलेंज आए ना मेरे पास रोज, इसको रोज चैलेंज चाहिए। और ऐसे हमारी मेरी ऐसी फीलिंग बन चुकी है, क्योंकि सबसे पहले मैं भी छोटा इंसान था, मेरी फीलिंग बहुत छोटी थी। जो बंदे मुझे बात नहीं करते मैं घबरा जाता, मुझे अपनी इंसल्ट होती, मैं मेरी इंसल्ट होगी, मैं नहीं करता ये काम, ये सही नहीं है, लोग तो पेश करते हैं यहाँ पे। ये क्या था? फिक्स माइंड था। फिर ऐसा 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 मैंने अपने माइंड को बढ़ाया कि नहीं यार, मुझे अपने माइंड को बड़ा करना है। तो बड़ा इंसान अपनी बॉडी से नहीं होता, एक बंदे के बड़े डोले शोले बन गए हैं और बड़ा वो मोटा तगड़ा हो गया है, वो क्या है सर? वो बड़ा इंसान नहीं है। अगर अपने माइंड से छोटा है, वो कंजूस है, बेकार सा है, तो हकीकत में वो कंजूस ही है, वो बेकार ही है, उसकी बॉडी शॉडी किसी काम की नहीं। ठीक है? सबसे पहले क्या करना है हमने? हमने बनाना है अपने माइंड कौन सा? रिच माइंडसेट, बड़ा माइंडसेट, अच्छे बंदों वाला माइंडसेट, और हमें हासिल करना है। उसके बाद क्या करना है? ग्रोथ माइंडसेट। ना बनाना है फिक्स माइंडसेट और ना हमें बनाना है इसको पूर माइंडसेट। अब हम चलते हैं लास्ट के ऊपर, आखिरी ऑप्शन है हमारा। ये क्या है? कुछ जानते हैं इसके बारे में? ये लास्ट हमारी स्लाइड है, परेशान ना हो इंशाल्लाह, ये हो सकता है टॉपिक आपके सर से गुजर रहा हो, लेकिन आप समझ जाएंगे इंशाल्लाह इसके बाद ये क्या चीज है। इस बारे जानते हैं आप? जैसी संगत वैसी रंगत, ऐसे ही है। इसे क्या बोलते हैं? जिस तरह के लोगों में हम रहते हैं, जिस तरह की मेंटालिटी में हम रहते हैं, जिस तरह के माहौल में हम रहते हैं, हम वैसे ही बन जाते हैं। अगर आपको कामयाब बनना है, अगर आपको कुछ जिंदगी में अचीव करना है, अगर आपको कुछ हासिल करना है, तो किसको फॉलो कर रहे हो? रहते किसके अंदर हो? हर वक्त सुनते किसको हो? हर वक्त फॉलो किसको करते हो? एक बंदा, अगर मैं एग्जांपल दूं, बेसिकली मैं वैसे जिंदगी के अंदर वैसे कोई किसी किस्म का नशा मैं नहीं करता, लेकिन मैं ऐसे लोगों के साथ 4-5 दिन उठना बैठना मेरा हुआ, आज से 10 साल पहले की बात कर रहा हूँ। तो मुझे महसूस हुआ कि 5वें दिन मेरा भी दिल करता था कि इनकी तरह मैं भी कुछ करूं। हालांकि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करता। 3 से 4 दिन मैं उनके अंदर रहना मैंने स्टार्ट किया लोगों में, और 5वें दिन क्या दिल कर रहा था मेरा भी कि मैं भी ये काम कर लूं, क्या नशे वाला था। तो मैंने उनको छोड़ा। सबसे पहले क्या होता है, जब मैंने फैक्ट्री से निकल कर सिस्टम को ज्वाइन किया, सर मेरे आसपास के लोग क्या थे? सारे कौन से लोग थे? ये फिक्स माइंडसेट वाले। उन्होंने मुझे क्या बोला? ओए बाबर साहब, कहाँ फंस गए हो, किस कंपनी में चले गए हो? हम सब जानते हैं हमारे बाल धूप में सफेद नहीं होगे, तेरी इतनी उम्र ही नहीं जितना हमारा तजुर्बा है। अगर ऐसे होता फिर दुनिया में सारे अमीर ना बन जाते। ओ ये कुछ नहीं होता बिजनेस, वो जो हाथ में नजर आए, मोबाइल वाला कौन सा बिजनेस होता है? और इसने चली जाना, छोड़ परे यार,
तू कहाँ चला गया है, अच्छा खासा अपने बाप का नाम खराब करेगा तू। अल्लाह के बंदे, ये क्या थे, मेरे आसपास के लोग, और ऐसे माहौल में से निकल के मैं यहाँ पर आया। नोटिस कर लो आप लोग, क्योंकि मुझे पता था इन लोगों को अभी इस चीज की समझ नहीं आ रही, इन लोगों के लिए अभी ये बिजनेस नया है, इन लोगों के लिए ये सारा कुछ नया। और मैंने क्या बोला इन सबको, मैंने इनसे झगड़ा नहीं किया, मैंने इनसे बहस नहीं की, क्योंकि वो कहते हैं ना जहल के साथ बहस करना, जहल जहल ये भी सबसे बड़ी जहालत है। तो मैंने किसी से बहस नहीं की। आज मेरे कुछ दोस्त मेरी मीटिंग में बैठे होंगे, सुन रहे होंगे मुझे, ये वही मेरे दोस्त थे जिन्होंने क्या बोला था, अबे यार क्या कर रहा है। ये वो मेरे दोस्त थे जो मेरी मीटिंग में बैठे होंगे, सुन रहे होंगे। ये दोस्त मेरे दोस्तों को कॉल कर कहते थे कि बाबर के पास मत जाना, वो कोई काम शाम करता फिरता है जानक शानक वाला, उससे दूर रहना। ऐसा क्यों था? ऐसा इसलिए कि इनको इनको नॉलेज नहीं था। और मैंने इनकी बात का गुस्सा नहीं किया, मैंने क्या बोला, ठीक है यार तुम अपनी जगह सही कह रहे हो, मेरा जो दिल करेगा मैं वो करूंगा, मेरा जो माइंड करेगा मैं वो करूंगा। तो मैं खुद एक जिम्मेदार इंसान हूं और मैं जिंदगी में अपना फैसला खुद करूंगा, तुम नहीं करोगे। मेरे वाला साहब ने बोला, बेटा क्या कर रहा है, क्योंकि देखें 35 साल से वो जॉब पर्सन थे, वो एक जॉब करते थे, उनका जो उनका माहौल उनको आसपास का मिला, कैसा मिला था, एक जॉब वाला भाई, एक नौकरी वाला, 15-20 हजार वाला। तो मुझे, मैं बड़ी बड़ी बातें करना शुरू कर दी कि नहीं मैंने कुछ हासिल करना है, मैं ऐसे नहीं रहूंगा, मुझे तो 1 लाख मंथली कमाना है। उन्होंने बोला बेटा तेरा बाप नहीं कमा पाया, तू कैसे कमाएगा? उन्होंने बोला मैं नहीं कमा पाया, तू कैसे कमाएगा? मैंने कहा मैं कमा के दिखाऊंगा। साबित कर दिया ना भाई, ये तो चीज है। आपको खुद पर बिलीव ही नहीं है, आप लोगों की बातें सुनते हैं, लोगों की। क्या हो गया? अब लोग डिसाइड करेंगे आपका फ्यूचर क्या है, लोग डिसाइड करेंगे आपने क्या करना है। सबसे पहले संगत बदलो अपनी। और वो दिन था और आज का दिन है, आई थिंक 1.5 से 2 साल हो चुके हैं, मैंने पता नहीं लाइफ के कितने लोगों को छोड़ दिया। रीजन क्या था? वो छोटे माइंड के थे, वो बिल्कुल छोटी छोटी बातें करते थे, वो उल्टा माइंड को खराब करते थे, और मैंने अपने माइंड को साफ किया। एक चीज समझो, अगर मेरा एक दोस्त है वो मैकेनिक है मोटरसाइकिलों का, अगर मैं डेली उसके पास 2 घंटे बैठूंगा तो मुझे क्या सिखाएगा? क्या सिखाएगा? मास्टर स्टडी कैसे करनी है, कैसे बनना है वकील? नहीं जी, वो सिखाएगा मोटरसाइकिल मैकेनिक कैसे बनना है। अगर मेरा एक दोस्त जो कि छल्ली भूनता है, वो मुझे क्या सिखाएगा? छल्ली कैसे भूनते हैं। अगर मेरा एक दोस्त जो कि सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करता है, मुझे क्या सिखाएगा? सिक्योरिटी गार्ड कैसे बनते हैं। यार मुझे बनना, मुझे बिजनेसमैन है। और बैठा किसके पास साथ में, जो खुद कोई भाई साहब काम ही नहीं करते, सारा दिन पबजी गेम खेलते हैं, पबजी गेम। वो एक भाई था ना बड़ा, वो थोड़े दिनों पहले एक छोटा सा मैसेज आया था, तो बोलता है मैं सर मेरा दोस्त जो है ना वो कहता फ्रॉड है। तो पूछा तेरा दोस्त क्या करता है, कहता वो कबूतर उड़ाता है। क्या कहता है? सर जी वो कबूतर उड़ाता है सारा दिन। वेरी गुड, तू भी साथ मिलकर उड़ा भाई उसके जाके। और जिससे मशवरा कर रहे हो उसको देख तो लो, इसकी हालत है क्या बेचारे के, सर से पैर तक देखो उसको, वो जिंदगी में कितना कामयाब है। हाँ अगर आपको कोई कामयाब शख्स कह रहा है कामयाब, अच्छा एक और चीज भी है, हो सकता है एक कामयाब शख्स हो लेकिन वो आपसे जेलस भी हो रहा हो कि अगर यार ये भी कामयाब बन गया तो मेरी वैल्यू क्या रहेगी, तो वो भी रोकेगा आपको, मना करेगा हट जा छोड़ दे। आज मेरे कजन मेरे ऊपर, काफी लोग मेरे से नाराज हैं। वो क्यों? वो कहते हैं हमें टाइम नहीं था, हमें ज्वाइन नहीं करवाता अपने साथ। मेरे कजन कहते हैं बाबर साहब हमें ज्वाइन नहीं करवाता, हम उसे बार बार बोलते रहते हैं। तो मैं उनसे एक बात बोलता हूँ, जब मैंने आप लोगों को बोला था आपने नहीं किया, अब क्या? अब इतना टाइम नहीं है, मेरी टीम में ज्वाइन कर लो, कहीं भी आ जाओ। मैं तो अपनी टीम में ज्वाइन करता हूँ, आओ नीचे करो काम। तो थोड़ा सा अपने आप को चेंज करें। अगर आप एक फूल हैं, खुशबूदार फूल हैं सर, अगर आपके आसपास सारी गंदगी फैली हुई ना, आपकी खुशबू खत्म हो जाएगी, मरझा जाएंगे आप। पानी का चश्मा भी ना, पांच चश्मा, अगर वो गंदी जगह पर निकल है ना तो लोग पानी नहीं पीते, कहते छोड़ो ना, सारी गंदगी है। तो अगर आपको कुछ बनना है ना, फिर उनको फॉलो करो। आप जिस संगत के अंदर रहते हो ना, वो संगत आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही, वो कहते बस रुक जा, इधर आ वापस। क्योंकि हम चाहते ही नहीं, हमारी क्या ख्वाहिश होती है कि जैसे हम हैं वैसे ही हम लोग हो ना। क्यों हम में से निकल के बंदा कहता है कि मैंने कामयाब होना है, क्यों हम में से एक बंदा निकल के आ रहा है मैंने कुछ हासिल करना है, मैंने कुछ अचीव करना है, तो हमें पसंद ही नहीं है चीज। मेरे घर में अगर मैं बड़ा हूँ, एग्जाम्पल दूं, मैं बड़ा हूँ, छोटा भाई मेरा अगर वो ये काम करता है, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, सुनो। मैं एक जॉब पर्सन था और मेरी सोच एक जॉब वाली थी। अगर छोटा भाई मेरा काम करता, मैं हकीकत उसे गाइड करता, मैं कहता मैं बड़ा हूं, मैंने दुनिया देखी, छोड़ दे, इधर वापस आ जा। मैं उसको डराता, ऐसी हकीकत है, ऐसी होता है, ऐसी होता। और मेरे ऐसा ही किया, बड़ों ने मेरे ऐसे किया, बेटा ना कर, इधर वापस आ जा। हम शुक्र है अल्लाह का, वो दिन लगे रहे और आज वो सब नाज करते हैं। जो पहले हाथ उठते थे मारने के लिए, आज वो कांधे पे आके थापी देते हैं, शाबाश बेटा अच्छा कर रहे हो। तो फिर आपको चेंज करना पड़ेगा अपने आप को, पहले अपना माहौल बदलो, किस माहौल में हो भाई, उसके बाद देखना फिर इंशाल्लाह कैसे वर्क करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको सेशन अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा और आपने अच्छे से इसको एंजॉय किया होगा। कोई बात बुरी लगी हो तो माफी चाहूंगा,
और सेशन हमारा हो चुका है एंड। कोई क्वेश्चन हो इसी माइंडसेट के हवाले से पूछ सकती हैं आप, और कुछ चीजें हैं 2 से 4 मिनट के अंदर मैं क्लियर करूंगा आपको।